सो इस वीडियो में मैं आप लोगों को समझाऊंगी विंड ब्रेकर मांगा का चैप्टर नंबर 199। एंड वीडियो बनाने में इसलिए लेट हो गया क्योंकि मेरे भाई की शादी चल रही थी और इस हफ्ते ब्रेक है तो चैप्टर 192 आया नहीं है। सो इसी चैप्टर को एक्सप्लेन करती हूँ। पिछले चैप्टर में हम लोगों ने मोमिजी कावा को देखा था जो कि साकुरा को ये कहता है कि मैं तुम्हें एक लीडर के रूप में कभी भी स्वीकार नहीं करूंगा। ये बोल के वो वहाँ से चला जाता है। एंड उसके जाने के बाद उमिमिया सबको बोलते है कि चलो अब फिर से हमारी मीटिंग हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहले आप सभी जूस वूस पी लो क्योंकि बहुत ही ज्यादा गर्मी है। एंड उसके बाद हमें नीरे को दिखाया जाता है जो भाग भाग के साकुरा के पास आता है एंड वो उससे पूछता है कि क्या तुम ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ तो नहीं है ना। जिसपे साकुरा बोलता है हाँ मैं ठीक हूँ, ये तो कुछ भी नहीं था। एंड वही नीरे सुओ ताइगा वगैरह बोलते हैं कि यार मोमिजी कावा तो लेजेंड है भाई, लेकिन साकुरा तुमने उसे संभाल लिया, यानी कि तुम उससे भी ज्यादा खतरनाक हो। एंड यहाँ पे बस साकुरा की तारीफ ही चल रही है और कुछ नहीं। एंड फिर साकुरा अपने हाथ को देखता है एंड अपनी मुट्ठी बंद करता है एंड एक अच्छी सी स्माइल देता है एंड ये बोलता है कि अब फील हो रहा है कि ये एक असली डील है। मतलब वो बोलना ये चाहता है कि मोमिजी कावा उसके टक्कर का बंदा है। एंड तभी ये सब बातें नीरे अपनी छोटी सी डायरी में नोट कर लेता है कि वाह साकुरा ने कहा है कि मोमिजी कावा उसके टक्कर का बंदा है, यानी कि पक्का उसमें कुछ तो बात है। एंड ताइगा बोलता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे और भी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। तभी जो सुओ होता है वो साकुरा से पूछता है कि ये सब तो ठीक है, लेकिन जब मोमिजी कावा यहाँ से गया तब उसने तुमसे कुछ कहा था, तो उसने तुमसे क्या कहा। जिसपे साकुरा बोलता है कि ज्यादा कुछ नहीं कहा उसने, बस इतना सा कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मुझे फ्यूरन के लीडर के तौर पे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा। बट तभी नीरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है। वो बोलता है कि उसकी हिम्मत कैसे हुई कि उसने ये सब सोचा। तभी साकुरा उसे बोलता है कि भाई तो तू क्यों इतना पागल हो रहा है। जिसपे नीरे बोलता है यार मुझे कुछ फर्क तो नहीं पड़ता वो क्या सोचता है नहीं, लेकिन वो ऐसा क्यों सोच रहा है। जिसपे साकुरा बोलता है कि भाई तुझे याद नहीं क्या जब मैं क्लास में आया था पहली बार, जब मेरा क्लास में फर्स्ट डे था, तूने भी तो मुझे मना किया था कि मैं लीडर नहीं बन सकता फ्योरिन का। जिसपे नीरे बोलता है ना ना भाई ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं तो बस चाहता था कि तू पूरी क्लास को मत बता। एंड रही बात मोमिजी कावा की, तो वो अगर ऐसा सोचता है तो वो अपनी सोच को अपने तक भी तो रख सकता है ना, सबको बोलने की क्या जरूरत है ऐसे। जिसपे सुओ बोलता है कि मैंने सोचा था साकुरा चेंज हो गया है, लेकिन यहाँ तो नीरे साकुरा से भी कुछ ज्यादा ही चेंज हो गया है। लेकिन उसके बाद साकुरा अपना हाथ अपने सर पे रखता है एंड फिर कहता है कि देख भाई मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि वो क्या सोचता है क्यों सोचता है, क्योंकि मुझे पता है कि यहाँ पे फ्योरिन में जितने भी लोग हैं सभी लोग अच्छे हैं एंड सभी लोग एक दूसरे के बारे में बहुत सोचते हैं, लेकिन सभी लोगों की सोच एक जैसी नहीं हो सकती है ना। कोई कोई सभी के फैसलों से राजी नहीं होता है, किसी की अपनी अलग सोच भी होती है। ऐसे एक दो लोग तो मिल ही जाएंगे जो बाहर के लोगों को एक्सेप्ट ना करें, जैसे कि सुगिसिटा एंड मोमिजी कावा वगैरह, ये लोग साकुरा को पसंद नहीं करते। जिसपे नीरे बोलता है नहीं 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 नहीं, सुगिसिटा इस टाइप का बंदा बिल्कुल भी नहीं है, वो बस ऐसा दिखाता है लेकिन अंदर से वो कोई और ही है। एंड नीरे ऐसा इसलिए कह रहा है क्योंकि आप लोगों को पता ही है कि एक नीरे ही है जो सुगिसिटा का पूरा पास्ट अच्छे से जानता है। फिर साकुरा सोचता है हैं इसको क्या हुआ अचानक से। एंड तभी कुनुगी बोलता है कि देखो भाई लोग, जो मोमिजी कावा है ना वो पूरे फ्योरिन के स्टूडेंट्स में से सबसे अलग है एंड उसने फ्योरिन के लिए बहुत कुछ किया है एंड वो फ्योरिन की बहुत टेंशन लेता है, नॉर्मल बच्चों से भी ज्यादा। लेकिन बात ये है कि वो आज ही लौट कर आया है तो उसे नहीं पता है कि साकुरा ने हमारे फ्योरिन के लिए क्या क्या किया है एंड साकुरा ने कितनी ज्यादा मेहनत की है, कितने सारी फाइट्स की है फ्योरिन के लिए, तो इसीलिए वो साकुरा के लिए ऐसा बोल रहा है। जिसपे साकुरा बोलते है कि अरे मैंने पहले भी कहा है कि मुझे इस बात से कोई दिक्कत नहीं है, ये बात बिल्कुल सच्ची है कि भाई कोई बाहर का लड़का यहाँ पर क्यों आएगा और कोई बाहरी लड़का इस टाउन के लिए क्यों लड़ाई करेगा, और तो और उसका गोल भी क्या है कि उसे फ्योरिन का लीडर बनना है, उसे टॉप पे आना है, तो कोई बाहर का लड़का ऐसी सोच के साथ कैसे रह सकता है। सो कुनिगी यही पूछता है कि क्या रीजन है कि वो टॉप पे जाना चाहता है एंड उसका पास्ट क्या है वगैरह वगैरह सब कुछ जानना चाहते हैं। एंड ये बात सुन के सभी लोग एक्साइटेड हो जाते हैं क्योंकि वो लोग सभी के सभी जानना चाहते हैं कि आखिर साकुरा का पास्ट क्या है और उसके क्या रीजन है कि वो टॉप पे जाना चाहता है। एंड सभी लोग बहुत ही अजीब बिहेव करते हैं तो साकुरा हैरान हो जाते हैं कि इन लोगों को क्या हो गया भाई। ताइगा भी कहता है कि हाँ भाई मैं तो मर रहा हूँ जानने के लिए कि क्या रीजन है, लेकिन मित्सुकी कहता है कि ना भाई साकुरा के पास खुद के रीजन है तो मैं उससे नहीं पूछना चाहता। एंड मेरे ख्याल से सभी लोग यही सोचते होंगे। कुनुगी बोलता है कि क्या भाई कोई सीक्रेट वगैरह है क्या जो तू हम लोगों को नहीं बताता है। जिसपे साकुरा बोलता है नहीं नहीं ऐसी कोई बात नहीं है, सो भाई ये कोई बड़ी डील नहीं है, तुम बता सकते हो हमें इसके बारे में। सो उसके बाद यहाँ पे साकुरा बताने लगता है कि आखिर क्या रीजन है कि वो टॉप पे आना चाहता है। सो साकुरा बताता है कि मैंने सुना था कि फ्योरिन हाई स्कूल बहुत ही ज्यादा फेमस है लड़ाई वगैरह करने के लिए, ये लोग अपने शहर को बचाते हैं और रोज फाइट करते हैं, यहाँ तक कि जब छुट्टियां पड़ती है तब भी। सो बस मुझे लगता था कि यहाँ पर जो लोग रहते हैं वो काफी ज्यादा कूल है एंड यहाँ के लोग अपना सब कुछ जोखिम में डाल सकते हैं अपने शहर को बचाने के लिए, और अगर मैं यहाँ के टॉप पे आ जाऊँ तो मुझे ऐसा फील होगा कि हाँ भाई मैं किसी काम
का चीज हूँ। और फिर साकुरा अपने आप को ट्रैश बोलता है और कहता है कि अगर मैं टॉप पे आ गया तो कम से कम मैं ये तो मान सकता हूँ कि मेरे जैसा लड़का भी किसी काबिल है। एंड जब वो ये सब बोलता है सभी लोग साकुरा को बहुत ही गौर से देखते हैं। तो वो बोलता है अरे भाई लोग टेंशन मत लो यार, ये तुम लोग मुझे ऐसे घूर घूर के क्यों देख रहे हो, तुम लोगों को पता है ना कि मैं यहाँ पर आने के बाद चेंज हो चुका हूँ, ये सब कुछ पास्ट की बात है, मैं ये सब कुछ पहले सोचता था अब नहीं। जिसपे कुनुगी बोलता है नहीं भाई ये दिक्कत नहीं है, मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि तुमने अपने आप को ट्रैश क्यों बोला और क्या तुम्हारे अलावा कोई है जो तुम्हें ट्रैश बोलता है। तभी कुनुगी के साथ वाला बंदा बोलता है कि भाई चुप हो जा, तू हमेशा ऐसी बातें क्यों करता रहता है। एंड वो उसके एक चमाट मारता है पीठ पे, जिसपे नीरे बोलता है शांत हो जा भाई, कुनुगी सही तो बोल रहा है। जिसपे कुनुगी बोलता है हाँ भाई मैं तो बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड हूँ बस जानने के लिए कि आखिर कैसा पास्ट है साकुरा का। जिसपे नीरे बोलता है कि देखो भाई ये क्लियर है कि हमारा जो साकुरा है उसका जो पास्ट है वो हैप्पी पास्ट नहीं है। हम सबको ही पता है कि साकुरा के साथ कुछ तो बुरा हुआ है पास्ट में, इसलिए वो किसी को अपने पास्ट के बारे में बताता नहीं है। जिसपे साकुरा बोलता है कि क्या तुम सब लोग जानना चाहते हो कि आखिर मेरे पास्ट में क्या हुआ था। नीरे बहुत ही ज्यादा हैरान होता है एंड वो फटाफट से अपनी डायरी निकाल लेता है। वो सोचता है साकुरा अब सब कुछ बताने वाला है। एंड फिर कुनुगी बोलता है कि देखो भाई मैं तुम्हें ना फोर्स नहीं करना चाहता हूँ कि तुम मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूँ लेकिन अगर तुम्हारा खुद का मन है बताने का तो ही मैं जानना चाहता हूँ। जिसपे साकुरा बोलता है लेकिन क्यों, तुम क्यों जानना चाहते हो। जिसपे कुनुगी थोड़ी देर सोच में पड़ जाता है कि मैं क्यों जानना चाहता हूँ। एंड उसके बाद वो बोलता है कि हाँ। सो कुनुगी बोलता है कि देखो आज तक मैंने तुम्हारे बारे में बहुत कुछ सुना है कि तुमने फिरिन के लिए क्या क्या किया है नहीं किया है, और आज जब मैं तुमसे मिला तो अब तुमसे मिलने के बाद मुझे ये नहीं लगता है कि तुम बेकार हो जैसा तुम कह रहे हो। और अगर फिरिन में मुझे तुम्हारे अलावा कोई मिल भी गया जो ऐसा सोचता है तुम्हारे बारे में कि तुम बेकार हो तो मैं उनकी अच्छे से खबर लेना चाहूंगा। या तुम अकेले ही हो जो अपने बारे में ये सब सोचते हो, क्योंकि मुझे नहीं लगता है कि कोई तुम्हारे बारे में ऐसा सोच सकता है। मैं बस ये जानना चाहता हूँ कि आखिरकार तुम ये सब कुछ क्यों सोचते हो। जिसपे साकुरा बोलता है कि अच्छा और अगर तुम्हें पता चल भी गया तो क्या होगा। फिर कुनुगी बोलता है कि अगर मुझे पता चल जाएगा तो क्या होगा, हम लोग और भी ज्यादा क्लोज हो जाएंगे और अच्छे फ्रेंड्स बन जाएंगे। एंड कुनुगी बोलता है कि किसी ने अपनी आंखों से क्या देखा है इन सब के बारे में जानना, उसके फीलिंग्स जानना, थॉट्स जानना, अगर हम लोग ये सब पता कर सकते हैं तो हम लोग ये पता कर सकते हैं कि सामने वाला इंसान किस टाइप का है। इन सब से हम लोग सामने वाले इंसान को और भी बेहतर तरीके से जान सकते हैं। लेकिन ये सब बातें ना मैं किसी और के मुंह से नहीं सुनना चाहता हूँ, मैं अफवाहों के जरिए नहीं सुनना चाहता हूँ कि आखिर तुम्हारी लाइफ कैसी है। मैं चाहता हूँ कि ये कहानी जिस इंसान की है वो खुद मुझे बताए कि आखिर उसकी कहानी क्या है। और अगर तुम अपनी स्टोरी मुझे बताओगे तो फिर मैं भी तुम्हें बताऊंगा कि आखिर मेरा पास्ट कैसा था। लेकिन जो साकुरा फ्यूरिन में आया था, मतलब ये पहले की बात बोल रहा है, जो साकुरा पहले था, मुझे नहीं लगता है कि वो साकुरा अगर होता तो वो अपना पास्ट उसे बताता। लेकिन वो साकुरा के बारे में ज्यादा कुछ नहीं जानता क्योंकि वो उससे पहली बार बात कर रहा है। और जब तुम्हारा फर्स्ट डे था और मैंने जब तुम्हें देखा था तब मुझे ये नहीं लगा था कि तुम इस टाइप के हो, मुझे तो लगा था तुम लोगों से बहुत दूर रहते हो और तुमसे बात करना तो कभी नहीं हो सकता। और अभी मैं बस इतना ही चाहता हूँ कि हमारे बीच की जो दूरी है वो हमेशा के लिए खत्म हो जाए और हम अच्छे फ्रेंड्स बन जाएं। इसकी बात सुन के सभी हैरान हो जाते हैं, सब उसे देखते रहते हैं कि आखिर ये क्या क्या रहा है बंदा। और ये सब सुनने के बाद साकुरा भी अपनी सोच में पड़ जाता है कि जब मैं फ्यूरिन में आया था मैं सभी लोगों से बहुत दूर रहता था, लेकिन उसने फिर सोचा उन लोगों के बारे में जिसके वो क्लोज है, मतलब ये सभी लोग जो यहाँ पे दिख रहे हैं। साकुरा पहले इन सब का कोई अच्छा फ्रेंड वगैरह नहीं था, है ना। लेकिन फिर जब इन लोगों ने अपना अपना पास्ट उसे बताया, अपनी अपनी स्टोरी बताई, तो वो इन लोगों के क्लोज आ गया और फिर साकुरा को उनके साथ रहना अच्छा लगा। मतलब बात ये है कि जिन लोगों ने साकुरा को अपना पास्ट बताया है वो लोग बस ये चाहते थे कि साकुरा उनका अच्छा फ्रेंड बन जाए, उनके बीच की दूरी मिट जाए। और हुआ भी ये, जब साकुरा ने उनके पास्ट के बारे में सुना तो उसके बाद ही वो उन लोगों का अच्छा दोस्त बना है। उससे पहले साकुरा को उनके साथ रहना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। एंड साकुरा के दिमाग में यही सवाल चलता है कि उन लोगों ने मुझे अपना पास्ट इसीलिए बताया क्या क्योंकि वो मेरे अच्छे फ्रेंड बनना चाहते थे और मेरे करीब आना चाहते थे। फिर साकुरा को वही कोतोहा याद आती है जो बोलती है उसे कि फ्रेंड्स बनाओ, सारे फर्स्ट ईयर के बच्चों को तुम अपना फ्रेंड्स बनाने की कोशिश करो। और फिर साकुरा सोचता है कि अगर मैं अपना पास्ट इन सबको बताऊं तो क्या ये मेरे फ्रेंड्स बन जाएंगे एंड क्या मैं ये बेकार सोच अपने दिमाग से निकाल पाऊंगा। मुझे ये करना चाहिए क्योंकि मुझे लगता है यही सही है। सो ये सोचने के बाद साकुरा तैयार हो जाता है एंड बोलता है कि तो फिर ठीक है, मैं चाहता हूँ कि मैं सबको अपने बारे में बताऊं। बट तभी वहाँ पे उमिमी आता है और साकुरा से बोलता है कि हे साकुरा, मुझे तुमसे मोमिची कावा के बारे में कुछ बात करनी है। लेकिन जब वो लोग सुनते हैं कि साकुरा अपना पास्ट बताना चाहता है, अपने बारे में बताना चाहता है, तो सभी वहाँ पर शांत हो गए और उसे देखने लगे। एंड बस इसी के साथ ये चैप्टर खत्म हो जाता है। मतलब अगले चैप्टर में अगर साकुरा का मन किया तो वो अपने पास्ट में बताएगा। सो फाइनली हमें शायद से साकुरा का पास्ट दिखाया जा सकता है। सो फिलहाल इस चैप्टर को यही खत्म करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।